दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारा सारा कुछ डिपेंड करता है मशीनों के ऊपर। मशीनी युग इसको कहा जाता है। हमने कहीं आना है, जाना है, घर में रहना है, जहाँ कोई भी काम करना है, हम पूरी तरह से मशीनों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ये मशीनें चलती कैसे हैं, इनकी जो इंजीनियरिंग है वो कैसे काम करती है, कैसे हमारी जो लाइफ है उसको कन्वीनियंट बनाती है। इसके लिए जानकारी लेने के लिए हम आज पहुंचे हुए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जहां पर डायरेक्टर इंजीनियरिंग डॉक्टर हरजोत सिंह गिल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जानकारी देने के लिए कि आखिर इंजीनियरिंग का हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है और जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए आगे लाइफ में सेटल होना कितना आसान है और उनके लिए जो प्लेसमेंट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो क्या क्या रहती हैं। हरजोत जी, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया जी। मैं स्वागत करता हूँ आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एंड जी आया नु आखना थोड़ा। हरजोत जी, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो इंजीनियरिंग की बात हम करते हैं, इंजीनियरिंग आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है, हम कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं इसको आम भाषा में जानकारी देने के लिए? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपने पूछा भी, इंजीनियरिंग क्या है। मैं बड़े ही सरल शब्दों में इसका आंसर देना चाहूँगा भी। इंजीनियरिंग है जो कोई मशीन आपने देख ली, उसके पीछे का फिनोमिना क्या है, कैसे काम कर रही है, वो थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है उसकी, और वो कैसे कंबाइन होके एक आपको एक आउटपुट दे रही है। दैट्स ऑल इंजीनियरिंग। बेसिकली हरजोत जी, आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो इंजीनियरिंग में 2-3 स्ट्रीम्स ही हुआ करती थी, है ना। मैकेनिकल हो गई या इलेक्ट्रिकल हो गई, तो केमिकल भी काफ़ी बाद में जाके आई है। तो आज की बात करें तो आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम इंजीनियरिंग के माध्यम से देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जो पहले था भी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये कोर ब्रांचेस होती थी। हम जो अब यूनिवर्सिटी ने जब प्लेसमेंट्स की तरफ देखें या इंडस्ट्री की तरफ देखें, तो कई नई स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई हैं जो कि इन्हीं में से निकली हैं, जैसे कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, फूड टेक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग जस्ट लाइक यू मैंशनड, एंड इवन की पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग्स क्या है, 2014-15 ऑनवर्ड्स इनका एक बहुत स्कोप है। तो इंडस्ट्री में डिमांड है, हम वही स्ट्रीम शुरू करते हैं जिनकी डिमांड है। कल को बच्चे ने प्लेसमेंट करनी है, देश को आगे लेके जाना है, तो उन्होंने काम करना है किसी इंडस्ट्री में जाके। ऐसे ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। नॉर्थ इंडिया में आपने सुना नहीं होगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लेकिन अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग की इतनी डिमांड है यहाँ पे कि हमें बहुत बढ़िया उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। हरजोत जी, अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग में स्ट्रीम्स जो आपने गिनाई हैं काफ़ी सारी हैं, इनमें से ज़्यादा पॉपुलर कौन सी हैं जिनको लेके आगे स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट होती है अपनी जॉब ढूंढने में, प्लेसमेंट में, या फिर अब्रॉड जाकर, जो कि हर स्टूडेंट्स का सपना है आजकल, अब्रॉड जाकर हमने सेटल होना है, उसमें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो उनकी मदद करते हैं? देखिए, ये सभी ब्रांचेस जो हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जो बच्चा मेरे पास आता है जिसका इंटरेस्ट है, अभी मैंने मशीनों को खोल के देखना है, प्रोडक्ट बनाना है, वो मैकाट्रॉनिक्स चूज़ करता है। आपने देखा 2 साल कोविड रहा है, तो अभी भी चलो थोड़ा बहुत चलता रह रहा है, तो उस पीरियड के टाइम में क्या बायोटेक इंजीनियरिंग की बड़ी डिमांड आई। बायोटेक में बड़े बच्चे आ रहे हैं। फूड टेक इंजीनियरिंग ऐसी इंजीनियरिंग है एक जिसमें कि ये बहुत कम बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन जो बच्चा आता है वो होते हैं, उसको मतलब पसंद करते हैं ब्रांच को। ऐसे ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आप नॉर्थ इंडिया में, मैं कह रहा हूँ भी, अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को नहीं मिले चाहे, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में, ओवरऑल साउथ इंडिया में जहाँ भी जाएगा बच्चा, वो बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेगा। हरजोत जी, अगर हम बच्चों के पेरेंट्स की बात करें तो सबसे पहले वो यही देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी इंजीनियरिंग में कौन सा कॉलेज सबसे ज़्यादा ठीक है या यूनिवर्सिटी ज़्यादा ठीक है कि हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छी कन्वीनियंस मिलेगी, उसके लिए अच्छे आगे चांसेस होंगे ज़्यादा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे जो कैंपस है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी जो आप दूसरों से अलग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, जहां स्टूडेंट्स की कन्वीनियंट के लिए, जहां पढ़ने के लिए ज़्यादा काम आ रही हैं? मैं शुरू करूँगा एक्रेडिटेशन से। रिसेंटली हम QS एशिया एंड QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में हम नंबर 3rd आए हैं इंडिया में। QS एशिया में वी आर इन द बैंड ऑफ 271 to 280।
देन वी आर हैविंग ऑल दीज प्रोग्राम्स, जो है सारे प्रोग्राम्स ये मैंने मेंशन किए हैं, सारे NBA एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं। सो NBA एक्रेडिटेशन के साथ क्या होता है, बच्चा कहीं भी बाहर जाता है इंडिया से तो उन्हें इक्वलेंस नहीं लेनी पड़ती अपनी डिग्री की, उनकी डिग्री एज सच दे आर रिकमेंडेड फॉर द नेक्स्ट हायर स्टडीज़। प्लस नाउ आपने कहा भी क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं बच्चों को, एडवांस्ड इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड लैब्स दे रहे हैं हम बच्चों को, ताकि हम कंपनी के साथ कनेक्टेड रहें। बच्चा कंपनी की स्पॉन्सर्ड लैब में काम करता है, कंपनी के ऑफिशियल्स आके उनके साथ डिस्कस करते हैं एंड दे वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स कोलैबोरेटिवली। इसी तरह हम बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो हमारे बच्चे इंटरनेशनल नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आते रहे, जैसे सम फ्यू टू मेंशन कैनसेट कॉम्पिटिशन, HVAPH ह्यूमन पावर्ड व्हीकल चैलेंज कॉम्पिटिशन, नासा मून बगी कॉम्पिटिशन, और बुद्धा सर्किट में कोई सोलर गाड़ी की कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो गो कार्ट का कॉम्पिटिशन हो, एवरीवेयर आवर स्टूडेंट्स दे हैव स्टूड फर्स्ट। हरजोत जी, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸਿਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CSE सर पच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, बट इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा जो है उसकी मैक्सिमम प्लेसमेंट है हमारे यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा 90 to 100% बच्चा प्लेस्ड होता है एंड अच्छे पैकेज पे प्लेस्ड होता है। मेरे पास बच्चे हैं जो 20-20 लाख के पैकेज पे भी प्लेस्ड है। एंड आफ्टर दैट मैं बात करूं अगर मैकेनिकल की, मैकेनिकल में मेरा बच्चा टेस्ला में भी प्लेस्ड है, ऑटोमोबाइल का मेरा बच्चा लेक्सस में प्लेस्ड है, एंड ये अब्रॉड के उनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्लेसमेंट्स की, और उनका पैकेज अगर आप इंडियन रुपीज़ में लगाएं तो 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। ऐसे ही मेरे बच्चे रॉयल एनफील्ड में प्लेस्ड हैं, महिंद्रा में प्लेस्ड हैं, स्कॉट्स में प्लेस्ड हैं, वॉल्वो में प्लेस्ड हैं। तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं इनके पास प्लस पॉइंट क्या है, ये CSE की कंपनीज़ में भी बैठते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ में भी बैठते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का बच्चा मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंपनीज़ में भी बैठता है, मैकाट्रॉनिक्स की कंपनीज़ में भी बैठता है। मैकाट्रॉनिक्स का बच्चा मेरा, उसके पास तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो CSE के साथ भी बैठता है, वो मैकेनिकल के साथ भी बैठता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी बैठता है। एंड जो पहले होता था, ट्रेंड होता था भाई मैकेनिकल कोर मैकेनिकल है जी, आपने देखा है अभी इतना अब चेंज आ गई है, एडवांसमेंट्स आ गई हैं, हर एक चीज़ में कंप्यूटर अब इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है। तो उसी वे से हम क्या है अपना करिकुलम भी रिफ़ाइन करते रहते हैं। अब मैकेनिकल में सिर्फ हम मैकेनिकल ही नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हमने इंडस्ट्री की डिमांड देखनी है। इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है एक बच्चा जो कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट कर सके मशीन्स को, तो हम बच्चों को वहाँ पे कंप्यूटर्स भी पढ़ा रहे हैं टू सम एक्सटेंट, क्योंकि हमारे पास जो मैकेनिकल में बच्चा आता है वो कहता है जी मैंने तो मैकेनिकल ही करनी है, बट टू सम एक्सटेंट हम उसको एक कंप्यूटर की नॉलेज भी देते हैं ताकि कल को वो प्लेसमेंट्स में कहीं भी मार ना खाए। एंड बिलीव मी, हमारे जो रिज़ल्ट्स रहे हैं पिछले सालों के, वो इसी की बदौलत हमें NBA एक्रेडिटेशन मिली है, एंड उसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 6 साल के लिए एक्रेडिटेड है, जो कि पंजाब में अगर मैं बात करूं तो इंडिया की 2 ही यूनिवर्सिटीज़ मैकाट्रॉनिक्स में 6 साल के लिए एक्रेडिटेड है, उसमें से एक हमारी यूनिवर्सिटी है। इसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 6 साल के लिए एक्रेडिटेड है। वो क्या असेस करता है, NBA असेस करता है आपका आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो हम एक बच्चों को एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, बच्चा सीख के जा रहा है, कुछ उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसमें सारा कुछ असेस कर रहा है, तो यहाँ से ही हमारा प्लेसमेंट्स ओवरव्यू होता है। हरजोत जी, अगर सिंपल भाषा में मैं पूछूं कि इन कोर्सेज़ की जो कैंपस प्लेसमेंट है वो कितनी परसेंटेज है आपकी इंजीनियरिंग की? मैं कहूँगा मेरा बच्चा 100% प्लेस होता है। अब उसके इंटरेस्ट पे होता है भी वो बच्चा कैंपस प्लेस में जाता है, या वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाता है, वो अपना बिजनेस खोलता है, या वो सिविल सर्विसेज में जाता है, या कोई वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। मेरा बच्चा कोई ऐसा मेरे को आज तक मिला नहीं जो बैठा हो भी काफ़ी फ्री बैठा हो, या वो उसका इंटरेस्ट होता है भी मैं अब्रॉड चला जाऊँगा, मास्टर्स कर लूँगा। सो दी स्टूडेंट्स एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे आर गेटिंग 100% अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरी डोमेन। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, कुछ बच्चों ने कुछ ऐसा बनाया हो, पिछले आप 9-10 साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टर के पद पर हैं, तो कोई बिग अचीवमेंट अगर जो मार्केबल हो और पेटेंट करवाई गई हो, कुछ ऐसा? आपने पेटेंट की बात की है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
ने मैक्सिमम पेटेंट फाइल किए हुए हैं। और जो मैं आपको डिपार्टमेंट्स गिना के हटाऊँ, जो मेजॉरिटी पेटेंट्स हैं इन डिपार्टमेंट से निकलते हैं, बिकॉज ये कोर ब्रांचेस हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। आपने कहा कुछ, मेरे पास तो लंबी लिस्ट है गिनाने के लिए, उसमें से मैं कुछ मेंशन कर रहा हूँ। एक ड्राइवरलेस कार बनाई है हमने, जो कि बिना ड्राइवर के चलती है। यूनिवर्सिटी की रोड्स के उसके ऑलरेडी मैप फीड है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वो गाड़ी में आप बैठ के जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको चलाने के लिए। सिमिलरली एक हमारे बच्चों ने अब ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया टू गाइड द एल्डरली पीपल, जिनको कोई बीमारी हो या कुछ हो, तो वो क्या है, वो रोबोट एज इट इज़ मेरे जैसा 6 फीट का, वो चल के जाएगा, बीमार बंदे को पानी देगा, उसको बताएगा भी तुम्हारा दवाई का टाइम हो गया, दवाई ले लो, दवाई निकाल के देगा। ये सारा कुछ वो उस पर काम चल रहा है, तो वो उसके पास चल के जाएगा। इसके अलावा हम नासा मून बगी कंपटीशन में एशिया में फर्स्ट आए थे। उसके बाद कैनसेट में हम वर्ल्ड में CDR राउंड में फर्स्ट आए हैं, जहाँ पे 200 के अबव टीम्स कम्पीट करती हैं। अब हमारे बच्चे एक सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं, जो सैटेलाइट्स माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन के अधीन लॉन्च होनी है। 75 सैटेलाइट्स, उसमें से एक सैटेलाइट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी है, जो लॉन्च हमारे बच्चे कर रहे हैं। और उसमें भी मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैकाट्रॉनिक्स के, मैकेनिकल के बच्चे हैं। दीज आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरजोत गिल जी। ये थे डॉक्टर साहब, डायरेक्टर इंजीनियरिंग है जहाँ पे। तो इन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में जो इनकी अचीवमेंट्स है वो इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, लेकिन जो उसमें से रिमार्केबल है वो इन्होंने गिनवाई भी हैं। इनके हिसाब से जो इंजीनियरिंग है वो चीज़ है जो हमारी लाइफ को हैप्पी बनाती है, उसको कन्वीनियंट बनाती है। हमारी ज़िंदगी जीने की जो चीज़ें हैं, जो वजह हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो कन्वीनियंट हम कह सकते हैं कि बनाती है। इसके लिए अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। इनका जो पढ़ाने का तरीका है उसमें प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है, उसमें आगे रिसर्च वर्क के लिए भी स्टूडेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, उनको टाइम दिया जाता है, उनको गाइडेंस दी जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा 2 पेटेंट्स हैं वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले यही सोच के आते हैं कि हमारी प्लेसमेंट इन कैंपस भी होगी। और इन्होंने कहा कि 100% इनके बच्चे हैं जो जहाँ से प्लेसमेंट लेके जाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ सुशील गर्चा, दैनिक सवेरा, मोहाली।